आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रभु श्री राम जी को महाराज दशरथ के राजसभा में बुलाया गया है। श्री राम जी राजसभा में उपस्थित हुए सभी गणमान्यों को यथायोग्य अभिवादन किया और अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। सबसे पहले महाराज दशरथ श्री राम जी से वार्तालाप करते हैं और बोलते हैं कि पुत्र प्राप्त विवेकस्त्वं कल्याणानां च भाजनं जडवज्जीर्णता जीर्णया बुद्ध्या खेदायात्मान दीयताम्। महाराज दशरथ बोलते हैं कि हे पुत्र, तुमको परम विवेक की प्राप्ति हुई है। तुमने बाल्यकाल से ही गुरुजनों का सेवन किया है, गुरुकुल में रहकर के विद्यार्जन किया है, इसलिए तुम्हें कल्याणकारी विवेक की प्राप्ति हुई है। ऐसे विवेक संपन्न होकर के और अविवेकी की तरह, जड़ की तरह से अपने आप को मत प्रस्तुत करो। जड़वत जीर्णया बुद्धिया, जड़ की तरह, नासमझ की तरह, एक मोहित व्यक्ति की तरह ये जो तुम्हारा आचरण है ये ठीक नहीं लग रहा है। वृद्ध विप्र गुरु प्रोक्तम वादृशेनानुष्ठिता पदमासाद्यते पुण्यम न मोहम अनुधावता। तुम वृद्धजनों, ब्राह्मणों, गुरुजनों की सेवा करते हो और उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हो, किंतु मोहित लोगों की तरह इस समय जो तुम्हारा व्यवहार दिख रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है। जीवन में आपत्तियां आती हैं लेकिन वो स्थायी नहीं होती हैं, इसलिए एक विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की तरह आचरण करना ये ठीक नहीं लग रहा है। महाराज दशरथ के बाद श्री वशिष्ठ जी बोलते हैं राजपुत्र महाबाहो शूरस्त्वं विजितास्त्वया दुरुच्छेदा दुरारंभा अप्यमी विषयारयः। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राजपुत्र, तुम बड़े शूरवीर हो और तुमने विषयों से प्राप्त होने वाले दुखों पर विजय प्राप्त कर ली है, फिर तुम मूढ़ लोगों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? किमतज्ञ इवाज्ञानां योग्ये व्यामोह सागरे विनिमज्जसि कल्लोल बहुले जाड्यशालिनी। जिस तरह से अविवेकी लोग मोह के सागर में डूबे रहते हैं, तो इसी तरह से तुम शूरवीर होकर के भी और मोह सागर में डूबते हुए दिख रहे हो। इसका कारण क्या है? वशिष्ठ जी के बोलने के बाद श्री विश्वामित्र जी बोलते हैं। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि किन्निष्ठाः केचते केन कियन्तः कारणेन ते आधयः प्रविलुम्पन्ति मनोगेहमिवाखगः। जिस तरह से चूहे धीरे धीरे करके घर को खोद डालते हैं,
घर को खोखला बना देते हैं, बड़े से बड़े भवन को खोखला बना करके जर्जर कर देते हैं। इसी तरह से जो मानसिक चिंता होती है, यह अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वह चिंता उसके शरीर अथवा जीवन रूपी भवन को खोखला बना देती है। तो इसलिए ऐसी चिंता तुमको शोभा नहीं देती है, तुम्हारे भीतर बड़ी गहरी मानसिक व्यथा दिखाई दे रही है। मन्येनानु चितानां त्वमाधीना पदमुत्तमम् आपत्सु च प्रयोज्यन्ते निहीना अपि चाययः। बोलते हैं कि मन को व्यथित करने वाले जो कारण प्रसिद्ध हैं, उनमें से मुख्य रूप से विषय भोग होते हैं, जिनके अप्राप्त होने पर मन व्यथित होता है, या जिनका वियोग हो जाने पर मन व्यथित होता है। तो तुम्हारे विवेक, तुम्हारे व्यक्तित्व के सामने मुझे नहीं लगता है कि कोई भोग जनित दुख तुमको प्राप्त होगा। इसलिए तुम शीघ्र ही बताओ कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है, और ये विश्वास रखो कि तुम्हारी हर अभिलाषा, तुम्हारी हर कामना को अथवा तुम्हारे हर प्रकार के मानसिक द्वंद्व को शांत किया जाएगा। यथाभिमतमाशु त्वं ब्रूहि पाप्स्यसि चानघ सर्वमेव पुनर्येन भेत्स्यन्ते त्वां तु नाधयः। तो इसलिए तुम शीघ्र ही बताओ कि तुम्हारी इस आधि का, इस मानसिक पीड़ा का हेतु क्या है, कारण क्या है। इस तरह से जब महाराज दशरथ, श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम के साथ राम जी के विवेक की प्रशंसा करते हुए, उनके धर्मशीलता की प्रशंसा करते हुए उनसे पूछते हैं, ऐसा जब पूछा गया है तो श्री वाल्मीकि जी बोलते हैं कि श्री राम विनत होकर के, धैर्यपूर्ण होकर के अपनी बात रखते हैं। यहाँ पर श्री राम जी के द्वारा वैराग्य वृत्ति का कथन हुआ है, और बहुत विस्तार से हुआ है। माने ये ग्रंथ तो अपने आप में विस्तीर्ण है ही। श्री राम जी के द्वारा लगभग 22 सर्गों में, सर्ग माने एक तरह से अध्याय, तो 22 अध्यायों में लगभग 700 श्लोकों में राम जी ने वैराग्य वृत्ति को प्रकट किया है। संसार की नीरसता को, संसार की असारता को, संसार के एक तरह से मिथ्यात्व को बड़े विवेकपूर्ण ढंग से श्री राम जी ने गुरुजनों के सामने प्रस्तुत किया। बोलते हैं श्री राम उवाच भगवन् भवता पृष्टो यथावधुनाखिलं कथयाम्यहमज्ञोऽपि को लंघ्यति सद्वचः। श्री राम जी बोलते हैं कि हे भगवान, यद्यपि अज्ञः अपि, यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ, यद्यपि मैं नासमझ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने भावों को, अपने विचारों को आपके सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से आपकी आज्ञा है और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मैं यथामति, जगत के संदर्भ में मेरी जो समझ बनी है,
वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और ऐसा कह करके बड़े विनीत वाणी से श्री राम जी बोलना आरंभ करते हैं। बोलते हैं कि हे गुरुजन, मैं यहाँ अपने धर्मशील पिता के घर में पैदा हुआ। बिल्कुल आरंभ से अपने अब तक के जो विचार हैं जीवन को लेकर के, संसार को लेकर के, उसको रखते हैं। बोले कि मैं अपने बड़े सुयोग्य, बड़े धर्मवान पिता के घर में पैदा हुआ। क्रम से मेरी आयु बढ़ती गई, मैंने विद्या का अर्जन किया और सदाचरण का पालन करते हुए मैंने तीर्थों की यात्रा करी। पूरे भारत भूमि में या पूरी धरती में जो पवित्र स्थान हैं, पवित्र तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का मैंने सेवन किया, उनकी यात्रा करी। और इस तीर्थ यात्रा के संपन्न होते होते मेरे मन में कुछ ऐसे विचार प्रकट होने लगे जिन्होंने मेरे मन को पूरी तरह से मथ दिया। इस तीर्थ यात्रा के दौरान और इस तीर्थ यात्रा के संपन्न होने पर मैंने जगत के विषय में, संसार के विषय में जो अनुभव किया, जो विचार किया, उन विचारों ने संसार के प्रति मेरी आस्था को समाप्त कर दिया। एतावताथ कालेन संसारास्थामिमां हरन् समुद्भूतो मनसि मे विचारः सोऽयमीदृशः। संसार के प्रति आस्था समाप्त हो जाए, संसार के प्रति जो एक लालसा है, एक उत्साह है, जो एक सत्य बोध है, वो पूरी तरह से विलीन हो जाए, इस तरह के विचार मेरे मन में प्रकट होने लगे। तीर्थ यात्रा करते करते मैंने ये अनुभव किया कि इस जगत में जितने भी इंद्रिय भोग हैं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले विषय हैं, वो अंततः नीरस हैं। भोग नीरसया बुद्ध्या प्रविचारितवादिनं किं नामेदं बत सुखम येयं संसार संततिः। इस संसार की यात्रा में तो मेरी बुद्धि ऐसा कहती है कि सुख किंचित भी नहीं है। और सुख कैसे हो सकता है जब किसी को ये समझ में आ जाए कि जायते मृतये लोको म्रियते जननाय च। जन्म किस लिए लिया है? बोले मरने के लिए। जायते मृतये लोकः, मृतये जायते, जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण मृत्यु का बीजांकुर हुआ। मृतये जायते लोकः। अच्छा, और म्रियते जननाय च, जिस समय मृत्यु होती है उसी समय पर जन्म की पृष्ठभूमि बन जाती है। तो जिस तरह से जन्म से मृत्यु का निश्चय हो जाता है, वैसे ही मृत्यु से भी जन्म का निश्चय हो जाता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु होगी तो अब हमेशा के लिए यात्रा संपन्न हो गई। अगर ऐसा होता, कई धर्मों में इस तरह की मान्यताएं हैं, कई दर्शनों में इस तरह की मान्यताएं हैं कि एक बार जब ये शरीर पूरा हो जाएगा तो पुनः शरीर की प्राप्ति नहीं होगी।
तो इसलिए व्यक्ति सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इस शरीर में रहते हुए जो भी सुख दुख मिले उनको किसी तरह से संपन्न कर लिया जाए, क्योंकि फिर तो शरीर को पूरा हो ही जाना है। आरंभ में ही प्रभु श्री राम जी ने क्या कह दिया, बोले म्रियते जननाय च, वो जन्म लेने के लिए मर रहा है, जन्म लेने के लिए मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये ऐसा जाल है कि अगर कोई ये चाह ले कि मैं आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दूं, तो उस शरीर का जीवन भले ही समाप्त हो जाए, नवीन शरीर तो प्रभु जी पहले से ही बना के रख लेते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है कि जब भी कोई जीव शरीर को छोड़ रहा होता है तो आगामी शरीर पहले से ही गर्भ में पहुंच चुका होता है। ऐसे तो इसलिए ये बड़ा विचित्र सा द्वंद्व है कि जन्म अथवा मृत्यु ये दोनों ही एक दूसरे के साथ सायुज्य हैं, जुड़े हुए हैं। और ऐसा विचार आने पर, जब तक ये विचार न आवे तब तक ठीक है, व्यक्ति भूला हुआ है, थोड़ा सांसारिक राग रंग में थोड़ा रमण प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर उसके चित्त में ये विचार जागने लगे तो फिर वह विषय भोगों में बहुत रमण नहीं कर पाएगा। बोलते हैं अस्थिराः सर्व एवेमे सचराचर चेष्टिताः आपदां पतयः पापा भावा विभव भूमयः। बोलते हैं कि चाहे कोई चर वस्तु हो या अचर वस्तु, चलायमान हो अथवा अचर हो, सब के सब अस्थिर हैं, अस्थिर हैं, शाश्वत नहीं है। और शाश्वत नहीं है ये तो एक सत्य है ही, ये सब के सब किसी न किसी रूप में आपत्तियों से घिरे हुए हैं, विपत्तियों से घिरे हुए हैं। और विपत्तियों से घिर करके नाना प्रकार के पाप भी करते रहते हैं। अयः शलाका सदृशाः परस्परम असंगितः असंगिनः सृष्यन्ते केवलं भावा मनः कल्पनया स्वया। आरंभ से ही प्रभु श्री राम जी बहुत उच्च कोटि के चिंतन को प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं कि जैसे लोहे की सलाका हो, लोहे की तीलियां हों, तो उन लोहे की तीलियों को पास पास रख दिया जाए तो वो एक साथ तो दिखाई देंगी, लेकिन एक साथ दिखते हुए भी वो एक दूसरे से विलग ही रहती हैं। इसी तरह से इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं वस्तुतः एक दूसरे से विलग ही हैं। ये तो केवल एक मानसिक कल्पना है, जिसने संयोग को स्वीकार कर लिया है, जिसने संबंध को स्वीकार कर लिया है। ये बड़ी अद्भुत माया है। आप देखिए, ये हमारा आपका शरीर है, इस शरीर में ये जो पांच भूत हैं ना, ये पांचों भूत जुदा जुदा हैं। ये एक दूसरे से वस्तुतः मिले हुए नहीं हैं, वो मिले हुए से मालूम पड़ रहे हैं। एक पिंड दिख रहा है हमको, एक शरीर दिख रहा है, पिंडी भूत एक शरीर दिख रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे पांच भूतों का मिश्रण हो गया है। आकाश, इस शरीर में जो आकाश है वो आकाश मात्र है, वो किसी वायु अग्नि जल पृथ्वी से नहीं मिला है।
इस शरीर में जो अग्नि तत्व है वो अपने आप में ही है, इस शरीर में जो वायु तत्व है वो अपने आप में है, वो किसी से संपृक्त नहीं है, किसी से संबद्ध नहीं है। इस शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वह पृथ्वी रूप ही है, उसका अन्य महाभूत से कोई संयोग नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये ऐसी अद्भुत मायिक लीला है कि वो पांचों मिल करके और ऐसा लगता है कि पिंडीभूत हो गए हैं, एक दूसरे से मिल गए हैं। श्री राम जी कहते हैं कि श्लिष्यन्ते केवलम भावा मनः कल्पनया स्वया। इस जगत में दो वस्तु, दो व्यक्ति, दो पदार्थ एक दूसरे से मिल गए हैं, ये केवल एक मनः कल्पना है। यहाँ हर वस्तु एक दूसरे से जुदा है, हर वस्तु एक दूसरे से विलग है। यही मुझको इस जगत का सत्य दिखाई देता है। मनः समायत्तमिदं जगदाभोगी दृश्यते मनश्चा सदिवा भाति केन स्म परिमोहिताः। जब मैं मन के ऊपर विचार करता हूँ तो यह मन भी एक कल्पित वस्तु मालूम पड़ता है, मन में भी कोई यथार्थता नहीं मालूम पड़ती है। तो जब यह मन ही कल्पित हो गया तो फिर इस कल्पित संयोग में कल्पित मन के द्वारा शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है। देखिए उस विचार के क्रम को पहले अगर ध्यान में लेंगे तभी ये तर्क, ये विवेक समझ में आएगा। पहले प्रभु जी ने कहा कि जितने भी संयोग हैं, देखिए हमारे जीवन में जो भी सुख दुख हो रहे हैं वो संयोग वियोग जनित ही है ना। संयोग चाहे वो किसी जीवित प्राणी का हो अथवा किसी निर्जीव भोग का हो, इसी तरह से वियोग चाहे चर का हो चाहे अचर का हो, ये संयोग वियोग ही वस्तुतः हमारे सुख दुख के जनक बनते हैं। प्रभु जी ने कहा कि मैं अपने समझ से ऐसा देख पा रहा हूँ कि किसी का किसी से संयोग हुआ ही नहीं है, और चूंकि संयोग ही नहीं हुआ इसलिए वियोग की भी कोई संभावना नहीं। ये संयोग केवल एक मनः कल्पित सत्य है। और इसी तरह से जब मैं मन पर विचार करता हूँ तो ये मन स्वयं भी एक कल्पित वस्तु मालूम पड़ता है। तो कल्पित वस्तु के द्वारा कल्पित संयोग वियोग से प्राप्त होने वाले सुख दुख शाश्वत कैसे हो सकते हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। असतैव वयं कष्टं विकृष्टा मूढ़बुद्धया मृगतृष्णां वसा दूरे वने मुग्ध मृगा इव। ऐसा होने पर भी हम लोग मृग तृष्णा की भांति, जिस तरह से मृग तृषित होकर के और कल्पित जल की ओर दौड़ता है, इसी तरह से हम लोग भी सुख के प्यासे होकर के कल्पित विषय भोगों की ओर निरंतर दौड़ते रहते हैं। न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इव संस्थिता। यद्यपि हमको किसी ने बेचा नहीं है और हमको किसी ने खरीदा भी नहीं है, किसी ने हमको बेचा नहीं, किसी ने हमको खरीदा नहीं, फिर भी हम इस दुनिया में गुलाम की तरह जीवन जी रहे हैं। गुलाम कौन होता है? जिसको किसी ने खरीद लिया हो, जो किसी के अधीन हो गया हो। तो देखिए विचार का एक ढंग है, बोलते हैं न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इव संस्थिता। यद्यपि हमको किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन फिर भी हम विक्रीत की तरह, जैसे कि हम बिक चुके हों, किसी के अधीन हो चुके हों,
उस तरह से हम परवश होकर के बैठे हुए हैं। विषय की अधीनता, संबंधों की अधीनता, कितने सारी अधीनता को ओढ़ करके हम बैठे हुए हैं। बत मूढ़ा वयम सर्वे जानाना अतिशाम्बरम। यद्यपि हम जानते हैं कि ये माइक चीज़ें हैं, ये माया मात्र है, ऐसा हम जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम उसी के अधीन हैं, उसी के वश में हैं। किमीतेषु प्रपंचेषु भोगानाम सुदुर्भगाः मुधैव हि वयं मोहात् संस्थिता बद्धभावनाः। इस संसार के जो अभागे भोग हैं वो यथार्थ नहीं होकर के भी हमको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, अपनी ओर हमको मोहित करते हैं। अज्ञान बहुकालेन व्यर्थमेव वयं वने मोहेन पतिता मुग्धाः शुभ्रे मुग्धा मृगा इव। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, वन के जो मृग होते हैं, वन के जो पशु पक्षी होते हैं, कभी अंधेरे में गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। वन में भी कहीं गड्ढे हो सकते हैं, पोखर हो सकते हैं, नदी हो सकती है। तो वनचर जो प्राणी होते हैं, कभी कभी वो अंधेरे में, रात्रि के अंधेरे में उस गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उनको बाद में पता लगता है कि वो गड्ढे में गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो असहाय हो जाते हैं, अपने आप को निकाल नहीं पाते। ठीक इसी तरह से ऐसा लगता है कि हम लोग भी इस संसार रूपी अरण्य में, संसार रूपी जंगल में छोटे छोटे गड्ढों में गिरे हुए हैं और जानते हुए कि हम गड्ढे में पड़े हुए हैं, अपने आप को हम उससे मुक्त कर पाने में असमर्थ पा रहे हैं। बोलते हैं राम जी की हे गुरुवर, इस समय मुझे राज्य में कोई सुख नहीं दिखाई देता है। किम में राज्येन किम भोगई है भोगई ही कोहम किमिदमागतम। इस समय मेरे मन में बड़ी उथल पुथल मची हुई है और मैं अपने आप से ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। यन मिथ्यैवास्तु तन्मिथ्या कस्य नाम किमागतम। अगर तो यह जगत मिथ्या ही है तो फिर यह किसके काम का है। मिथ्या वस्तु से तो किसी का कोई लाभ होता नहीं है, तो फिर ये किसके काम का है जबकि यह मिथ्या ही भासता है। एवं विमर्शतो ब्रह्मन् सर्वेष्वेव ततो मम भावेश्वरति रायाता पथिकस्य मरुष्विषु। इस तरह के विचार करते करते, इस तरह का जब मैं चिंतन करने लगता हूँ तो मुझे सब चीज़ें बड़ी व्यर्थ मालूम पड़ती हैं। यहाँ की भोजन वस्त्र आदि भी मुझे बड़े अरुचिकर मालूम पड़ते हैं, बड़े व्यर्थ ही मालूम पड़ते हैं। मैं अपने आप से ही पूछता हूँ कि यह जगत सत्य है अथवा मिथ्या है। अगर सत्य है तो बदल क्यों जाता है, अगर असत्य है तो भासता क्यों है, इसके साथ व्यवहार क्यों हो रहा है। इसका मुझको कोई उत्तर नहीं मिलता है। तदेतद भगवन् ब्रूहि किमिदं परिणश्यति किमिदं जायते भूयः किमिदं परिवर्धते। यह किस लिए उत्पन्न होता है, किस लिए यह पुनः लीन हो जाता है। जरा मरणमापच्च जननम संपदस्तथा आविर्भाव तिरोभावैहि विवर्धन्ते पुनः पुनः। ये जो जीव हैं ये पुनः पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं। उस बीच में जरा व्याधि आदि से पीड़ित होते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
और यही सब चिंतन करते करते मेरी जो बुद्धि है वह पाषाण की तरह जड़वत सी होती जा रही है। संसार दुख पाषाण नीरंध्र हृदयोप्यहम निज लोक भयादेव गलद्बाष्पम न रोदिमि। देखिए ये जो स्थिति है, जिस मनोस्थिति का निरूपण इस समय श्री राम जी कर रहे हैं, वास्तव में जब कोई इस मनोस्थिति से गुजरता है तभी उसको इस स्थिति की पीड़ा असल में समझ में आती है ना। जब किसी को व्यावहारिक चीज़ों में कोई सार न दिख रहा हो, कोई रसास्वाद न हो रहा हो और उसको कोई अलौकिक वस्तु मिल न पाई हो, तो वो जो एक मध्य का काल होता है वो काल बड़ा पीड़ादायक होता है। और उस समय पर चित्तवृत्ति बड़ी विह्वल होती है। हमने संत महापुरुषों के जीवन चरित्र में देखा है, उनके जीवन चरित्र में पढ़ा है हमने, ये जो वैराग्य की दशा होती है कई बार इतनी पीड़ादायक होती है कि लोग आत्महत्या तक की कल्पना करने लगते हैं। ऐसे क्योंकि व्यक्ति जहाँ है वहाँ उसको रस नहीं मिल रहा है, और जहाँ रस की संभावना हो सकती है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा है। और रस विहीन जीवन जो होता है ये बड़ा ही पीड़ादायक होता है। या तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत सांसारिक चीज़ों में ही रस मिलता रहे, संबंधों में रस मिलता रहे, भोग में रस मिलता रहे तो भी ठीक है, व्यक्ति रमा रहेगा थोड़ा। लेकिन अगर वहाँ से उसको ऐसा लगे यहाँ कोई रस नहीं है, और शास्त्रों में जिसको रस तत्व के रूप में निरूपण किया गया है वो अभी बहुत दूर है, तो वो जो आरुरुक्षु की स्थिति होती है वो बड़ी ही पीड़ादायी होती है। देखिए राम जी क्या बोलते हैं, बोले कि ये जो सांसारिक उथल पुथल है और ये जो नीरसता है, इस नीरसता ने मेरे अंतःकरण को इतना जर्जर कर दिया है कि अपने मित्र और परिजनों के भय से मैं रोता नहीं। हालांकि भीतर से आंसू निकलते हैं, लेकिन निज लोक भयाद एव गलद्बाष्पम न रोदिमि। भीतर से रोने की इच्छा होती है, लेकिन मैं अपने आंसुओं को आँखों के भीतर ही रोक लेता हूँ, क्योंकि शून्य मनमुख वृत्तिस्ताः शुष्करोदन नीरसाः विवेक एव हृत्स्थंस्थो ममैकांतेषु पश्यमि। अगर मैं खुल कर के रोऊंगा, अश्रुपात करूंगा, तो मेरे साथ साथ में मेरे जो परिजन हैं, मेरे जो भाई हैं, वो भी दुखी हो जाएंगे, वो भी पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए मैं उनके भय से रोता नहीं। लेकिन ये जो मेरा शुष्क रुदन है, जो शायद बाहर से व्यक्ति न देख पाए, ये जो मेरा शुष्क रुदन है और जो भीतर प्रीति राहित्य है, जो भीतर हर्ष शून्यता है,
इसका मैं एकांत में ही अनुभव करता हूँ। जब मैं लोगों के साथ में होता हूँ तब मुझे लोक मर्यादा के दबाव में व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन जब मैं एकांत में होता हूँ उस समय मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे भीतर कितनी पीड़ा है। भृशं मुह्यामि संस्मृत्य भावाभावमयी स्थितिं दारिद्र्येणेव सुभगो दूरे संसार चेष्टया। मैं बहुत मोहित हो जाता हूँ, बहुत विचलित हो जाता हूँ ये सोच करके कि जबकि यहाँ कोई भी रसमयी वस्तु नहीं है, फिर भी हम यहाँ क्यों रमण कर रहे हैं। मोहयन्ति मनोवृत्तिं खण्डयन्ति गुणाविलं दुःखजालं प्रयच्छन्ति विप्रलम्भ पराश्रियः। यह जो लक्ष्मी है, यह केवल हमारे मन को मुग्ध करती है, हमारे मन को अपनी ओर आकृष्ट करती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यह लक्ष्मी जितनी आकर्षक है उतनी ही अपने साथ साथ चिंताओं को लेकर के आती है। कोई भी समृद्धि व्यक्ति को पूरी तरह से निश्चिंत बना दे ऐसा तो देखा नहीं जाता है। हालांकि जो दरिद्रता है वो भी किसी को निश्चिंतता नहीं देती है ना। चाहे वो दरिद्रता हो और चाहे समृद्धि हो, दोनों ही किसी को पूरी तरह से निश्चिंत बना दें, पूरी तरह से शांति प्रदान कर दें, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं श्री राम जी? बोलते हैं चिंता निचय चक्राणि नानंदाय धनानि में संप्रसूत कलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव। बोलते हैं कि ये जो धनी मानी लोगों के पास में लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है, वह उतनी ही मात्रा में उन लोगों के जीवन में चिंता लेकर के आती है। इसलिए मुझे ना तो इस समय पर धन में कोई आनंद दिखाई देता है, न ही स्त्री पुत्र आदि संबंधों में कोई सुख दिखाई देता है, क्योंकि ये जो संबंध होते हैं ये संबंध भी पूरी तरह से सुख शांति लेकर के आएंगे ऐसी उम्मीद तो करते हैं, ऐसी उम्मीद करके ही उन संबंधों को स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनमें अगर कहीं कुछ सुख होता है तो थोड़ा थोड़ा उनमें कड़वाहट भी होती है उनमें। तो ये बोलते हैं कि इसलिए मुझे संबंधों में भी कोई बहुत रस तो नहीं मालूम पड़ता है। विविध दोष दशा परिचिंतनैः वितत भंगुर कारण कल्पितैः मम न निर्वृतिमेति मनो मुने निगडितस्य तथा वनदन्तिनः। जिस तरह से भूख प्यास से व्याकुल होकर के जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो गिरते चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अपने आप को विवश पाते हैं, इसी तरीके से ये जो क्षण भंगुर पदार्थ हैं अथवा ये क्षण भंगुर संबंध हैं, इनके बीच रह कर के भी कई बार हम अपने आप को वैसा ही विवश पाते हैं। इसलिए इनका ख्याल करके, इनका स्मरण करके मुझे सुख नहीं मिल पा रहा है।
खलाः काले काले निशि निशित मोहैकमिहिका गता लोके लोके विषय शत चोराः सुचरुताः प्रवृत्ताः प्रोद्युक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे रणे सक्तस्तेषां क इव विदुषः प्रोज्य सुभटाः। बोलते हैं कौन ऐसा सुभट है, कौन ऐसा वीर है जो इस मोह रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। अज्ञान रूपी रात्रि में हम सब लोग भटक रहे हैं। काले काले निशि निशितमो हैकमिहिका गतालोके लोके विषय शतचोराः सुचतुराः। ये जो विषय रूपी चोर हैं, ये हमारे मन की शांति को, हमारे मन के सुख को इस मोह रूपी अंधेरी रात्रि के बीच चुराए लिए जा रहे हैं। जिन विषयों को हम अपने सुख शांति का हेतु मानते हैं, वही चोर बन करके हमारे शाश्वत विवेक को, शाश्वत शांति को एक चोर की तरह से चुरा रहे हैं और हम इन पर विजय प्राप्त करने में अपने आप को सर्वथा असहाय पा रहे हैं। ऐसा मैं देख रहा हूँ। यमस्मिन् स्थितोदारा संसारे परिकल्पिता श्रीर्मुने परिमोहाय सापि नूनं कदर्यथा कदर्थदा। तो जिस तरह से वर्षा काल में उछलती हुई सरिताएं, तरंगायित होती हुई जो नदियां हैं, वह अपने आसपास के पेड़ों को उखाड़ करके ले जाती हैं। ठीक इसी तरह से सांसारिक विषयों का जो मनोरथ रूपी नदी है, वो मूढ़ लोगों को अपने वश में करके अपनी ओर खींचती हुई ले जाती है। देखिए, ऐसा होता है जीवन में, हम सभी अनुभव करते हैं। जब किसी वस्तु अथवा किसी क्रिया की तीव्र लालसा हो जाती है, यह कार्य संपन्न हो जाए, ऐसी तीव्र कामना जग जाती है, तो वह कामना हमारे बुद्धि को इस तरह से खींच लेती है और इस तरह से खींचती चली जाती है, जब तक वह कामना पूर्ति तक नहीं पहुंचती, पूर्णता तक नहीं पहुंचती, तब तक वह वैसी ही हमारे शांति की जड़ों को काटती रहती है, जैसे कि बरसाती नदियाँ अपने तटवर्ती पेड़ों की जड़ों को काट देती हैं। और मानो कि दीर्घकालिक मनोरथ लंबे समय के बाद में अगर वो पूरा भी हो जाए, तो तब तक उसमें उतना रस नहीं रह जाता है ना। आरंभ में जितने तीव्र रस की कामना होती है, जब वो वस्तु मिल जाती है, वो कार्य संपन्न हो जाता है, तब तक बुद्धि में वो उत्साह नहीं रह जाता। तब तक उस प्राप्त वस्तु को भोगने के लिए जो उत्साह चाहिए, जो भाव चाहिए, वो नहीं रह जाता है। और बल्कि ऐसा लगता है कि इस मनोरथ ने हमको हमारी जड़ों को तोड़ दिया है। तो ये स्थिति मुझको इस जगत में दिखाई देती है। उल्लास बहुलानंत कल्लोलानल माकुलान जडान प्रवहति स्फारान प्रावृषीव तरंगिणी चिंता दुहितरो बहवो भूरि दुर्ललितैर्धियाः चंचलाः प्रभवन्ति स्यास्तरंगाः सरितो यथा। बोलते हैं ये जो चिंताएं हैं, ये चिंता क्या हैं?
धन की पुत्रियां हैं। चिंता द्विहितरः, ये चिंता नाम की जो चीज है ये धन की पुत्री है। माने धन अगर आएगा तो वो साथ में चिंता का भी प्रसव करेगा, चिंता को भी जन्म देगा। और जिस तरह से नदी की धारा तरंगायित होकर के हवा के दबाव में बहती चली जाती है, ठीक इसी तरह से ये जो ऐश्वर्य है, धन है, यह असंख्य चिंता रूपी पुत्रियों को उत्पन्न करते हुए और हमारी शांति को बहा ले जाती हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हमको दुष्कर्म की ओर भी कदाचित प्रवृत्त कर देती हैं। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो भी सांसारिक उपलब्धियां हैं, जो भी सांसारिक भोग हैं, ये हमारे गुणों के अधीन हैं और गुणों को ही ये खींचते रहते हैं, गुणों को ही नष्ट करने में लगे हुए हैं। प्राज्ञाः शूराः कृतज्ञाश्च पेशला मृदवश्च ये पांसुमुष्टेव मणयः श्रिया ते मलिनीकृताः। बोलते हैं कि जिस तरह से मुट्ठी में रेत को ले लिया जाए, रेत को मुट्ठी में हम पकड़ने की कोशिश करें तो पहली बार जब मुट्ठी बनती है तो उसमें बहुत सारी रेत आ जाती है ना, लेकिन वो रेत धीरे 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 करके नीचे से गिरती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो सारी रेत मुट्ठी से बह जाती है और हाथ खाली रह जाते हैं। कभी बाल्यकाल में रेत में खेलते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ें अनुभव में आती हैं। तो हमने जब लिया था तब तो पूरी मुट्ठी भरी हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके बहती चली गई और एक समय आया जब हाथ खाली हो गए। ऐसा लगता है कि जीवन में कभी कभी हमने बहुत कुछ पा लिया है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी मुट्ठी भर गई है, लेकिन वो भरी हुई मुट्ठी कब धीरे धीरे करके रीत गई, कब धीरे धीरे करके खाली हो गई और फिर हम भरने से पहले जहाँ थे वहीं अपने आप को पाते हैं। वो हाथ फिर खाली के खाली ही रह जाते हैं। तो यही सत्य मुझको दुनिया की उपलब्धि में दिखाई देता है। इसलिए हे भगवान, मुझको इसमें कोई रसास्वाद नहीं आ रहा है और मैं अपने आप को बहुत चिंतित, चिंतामग्न अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनमें कहीं कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। एषा ही विस्मा दुख भोगिनां गहना गुहा घन मोह गजेन्द्राणां विंध्य महातटी सत्कार्य पद्म रजनी दुख कैरव चंद्रिका सुदृष्टि दीपिका वात्या कल्लवलोग तरंगिणी। तो अनेक अलंकारिक शब्दों के जरिए और अनेक दृष्टांतों के जरिए भगवान अपने इस विवेक को, संसार संबंधी जो विवेक है, उसको प्रकट करते हैं। अभी यही पूरा करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।